हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखेंगे मीडियन इन अनग्रुप डाटा। मीडियन में टू टाइप्स होते हैं ग्रुप यहाँ पर। फर्स्ट वन अनग्रुप डाटा, सेकंड वन ग्रुप डाटा। एंड इसमें हम फर्स्ट वन देखेंगे अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा का इक्वेशन होता है m इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हम अब वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड मीडियन। इट मीन्स फर्स्ट वन x का वैल्यू दिया गया है 10, 20, 30, 35 एंड 38। व्हाट इज द मीडियन। हम अगर अब मीडियन फाइंड करेंगे तो इसका इक्वेशन और एक बार जानेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स फर्स्ट वन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू क्या है हमें फर्स्ट पता करना है। तो n कितना है देखेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल 5 वेरिएबल्स है। इसका मतलब होता है n वैल्यू इज 5। 5 मीन्स यहाँ पर इक्वेशन देखेंगे m इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n वैल्यू इज 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू क्या आता है अब देखेंगे, 5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2। मीडियन इक्वल्स टू यहाँ पर आंसर आता है 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो हम अब देखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है। थर्ड ऑब्जर्वेशन आ चुका है। थर्ड ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मीडियन। तो m का वैल्यू होता है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 10 है, सेकंड ऑब्जर्वेशन 20 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 30 है। तो यहाँ पर मीडियन वैल्यू इज 30। 30 को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मीडियन। ये हुआ ग्रुप अनग्रुप डाटा में फाइंड कैसा करते हैं। एंड अब नेक्स्ट वन देखेंगे मीडियन इन ग्रुप डाटा। तो यहाँ पर ग्रुप डाटा में टू टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वन डिस्क्रीट डाटा एंड सेकंड वन कंटिन्यूअस डाटा। टू टाइप्स है। तो इसमें अब हम फर्स्ट वन देखेंगे डिस्क्रीट डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा को हम कैसा फाइंड करते हैं, यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखेंगे। फर्स्ट वन डिस्क्रीट डाटा में टू वैल्यूज दिया जाता है, x एंड f। इट मीन्स f मीन्स फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एंड x का 2 कॉलम्स दिया गया है। तो अब हम जानेंगे आंसर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट वन हम देख सकते हैं x का वैल्यू 10, 20, 30, 80, 90 एंड 100 है। वही फ्रीक्वेंसी 3, 7, 6, 2, 8 एंड 4 ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो चुका है। तो अब हम इसका इक्वेशन क्या है जानते हैं। इसका इक्वेशन है m इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप डाटा में फर्स्ट वन क्या है, डिस्क्रीट सीरीज का इक्वेशन m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में x एंड f दिया गया है। तो हमें फर्स्ट निकालना है CF कैसा फाइंड करते हैं देखेंगे। जो f कॉलम है इसे हमें जोड़ते जाना है। फॉर एग्जांपल 3 एज इट इज हमने 3 लिखा है। 3 + 7 कितना होता है 10, 10 + 6 कितना होता है वैल्यू यहाँ पर 16, 16 + 2 वैल्यू इज 18, 18 + 8 वैल्यू इज 26, 26 + 4 वैल्यू इज 30। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट वन क्या करना है, n का वैल्यू मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है इसे प्लस करेंगे तो n का वैल्यू आएगा। तो n वैल्यू कितना होता है, n अगर हम प्लस करेंगे 3, 7, 6, 2, 8 एंड 4 तो इसका वैल्यू 30 आएगा। तो 30 आने के बाद हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन निकालना है। m इक्वल्स टू n मीन्स यहाँ पर 30 आ चुका है, 30 + 1 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 31 डिवाइडेड बाई 2। m वैल्यू कितना आता है यहाँ पर 15.5 ऑब्जर्वेशन आता है। 15.5 ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, मीडियन कह सकते हैं। तो मीडियन का वैल्यू क्या होता है देखेंगे, 15.5 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है 3 है। तो इसमें ये 15.5 का वैल्यू नहीं है, इंक्लूड नहीं है। एंड हम नेक्स्ट वन 10th देख सकते हैं। तो इसमें भी 15.5 ऑब्जर्वेशन इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर हम 16 देख सकते हैं। 16 मीन्स तो 15.5 तो
यही वैल्यू में आ जाता है। 15.5 है ना, तो यहाँ पर 16 में ही 15.5 भी इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अब मीडियन वैल्यू इज 30, जो एक्स कॉलम में नंबर है उसको हम मीडियन कह सकते हैं। तो मीडियन का वैल्यू अब क्या हो चुका है यहाँ पर 30 इज मीडियन वैल्यू। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस डाटा। तो मीडियन हमने फर्स्ट देख चुके हैं, अभी हमने क्या था यहाँ पर अनग्रुप डाटा, एंड ग्रुप डाटा में फर्स्ट वन डिस्क्रीट सीरीज था, एंड अब सेकंड वन देखेंगे हम कंटिन्यूअस डाटा। तो कंटिन्यूअस डाटा में प्रॉब्लम्स कैसा होता है, उसका सोल्यूशन कैसा निकालना है, अब हम देखेंगे। फर्स्ट वन कॉलम दिया जाता है डेली वेजेस, इट मीन्स इसे हम क्या कह सकते हैं, क्लास इंटरवल ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन नंबर ऑफ पर्सन्स दिया जाता है, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो कॉलम्स डालेंगे, फर्स्ट वन है क्लास इंटरवल, सेकंड वन है फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ पर्सन्स दिया गया है, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका एक प्रॉब्लम देखेंगे। तो प्रॉब्लम है 20 to 30, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 5, एंड नेक्स्ट वैल्यू इज 30 to 40, फ्रीक्वेंसी इज 6। नेक्स्ट वन 40 to 50, फ्रीक्वेंसी इज 11। नेक्स्ट वन 50 to 60, फ्रीक्वेंसी इज 21। नेक्स्ट वन 60 to 70, फ्रीक्वेंसी इज 7। सो अब हम इसमें मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन कैसा निकालते हैं देखेंगे। तो हमें फर्स्ट वन यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करना है। तो अब हम CF कैसा फाइंड करते हैं देखेंगे। CF मीन्स एज इट इज 5 + 6 11, 11 + 11 22, 22 + 21 43, 43 + 7 50, एंड फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू आएगा। तो 5 6 11 21 7 ऐड करेंगे तो n वैल्यू इज 50 हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे। तो कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन कैसा फाइंड करते हैं, इसका हम फर्स्ट स्टेप जानेंगे। m = n / 2 ऑब्जर्वेशन लेना है। तो n / 2 ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो n का वैल्यू कितना आ चुका है यहाँ पर 50 / 2 = 25th ऑब्जर्वेशन। तो इसका वैल्यू क्या आ चुका है यहाँ पर 25th ऑब्जर्वेशन, बिकॉज 50 / 2 = 25th ऑब्जर्वेशन। तो 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है अब हम जानेंगे। 5 इसमें तो 25th इंक्लूड नहीं है, 11 इसमें भी 25th इंक्लूड नहीं है, 22 में भी इंक्लूड नहीं है। तो 25 वैल्यू कौन सा नंबर में इंक्लूड है CF कॉलम में 43। सो अब हम क्या करेंगे, ये 43 कॉलम को मार्क कर लेंगे। तो 43 का कॉलम क्या यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कॉलम आ चुका है। तो अब हम जानेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन का इक्वेशन क्या है। m = L प्लस ब्रैकेट n / 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू CHI, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर C। तो अब हम इसका इक्वेशन डाल चुके हैं। तो वैल्यूज जानेंगे। L का मतलब क्या है, n / वैल्यू क्या है, CF क्या है, एंड F वैल्यू एंड C वैल्यू। फर्स्ट वन L वैल्यू मीन्स ऑब्जर्वेशन कॉलम में क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट होता है उसको हम L कह सकते हैं। तो L वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पर 50। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 प्लस नेक्स्ट वन। तो हम अब देख सकते हैं n / 2 है। n / 2 का हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं। इट मीन्स n यहाँ पर 50 है। तो 50 / 2 वैल्यू क्या आ चुका है यहाँ पर 25। यहाँ पर हमने लिखा है 25th ऑब्जर्वेशन, मीन्स यहाँ पर n / 2 का वैल्यू होता है 25। यहाँ पर ब्रैकेट डालना है माइनस CF मीन्स जो ऑब्जर्वेशन कॉलम आता है इसका जो ऊपर वाला वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं CF। तो CF का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर 22 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय F।
एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी कॉलम में जो ऑब्जर्वेशन का हमने मार्कआउट किया था मिड वैल्यू है यहाँ पर क्या है फ्रीक्वेंसी का 21। जो 21 है इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इनटू CHI कुछ भी है तो इसे हम क्या कहते हैं विड्थ ऑफ द क्लास। विड्थ ऑफ द क्लास मीन्स ये दोनों नंबर के बीच में जो गैप है इट मीन्स 60 एंड 50 गैप कितना है 60 माइनस 50 करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर C वैल्यू इज 10। तो नेक्स्ट वन हमें इसको फाइंड आउट करना है m इज इक्वल टू 50 एज इट इज प्लस ब्रैकेट 25 माइनस 22 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 21 ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 आएगा। तो अब हम इसका वैल्यू देखेंगे m इज इक्वल टू 50 प्लस 3 इंटू 10 30 हो जाएगा यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 21 30 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे तो वैल्यू आएगा यहाँ पर 1.43। सो वैल्यू इज 51.43। यहाँ पर मीडियन का वैल्यू क्या आ चुका है यहाँ पर मीडियन वैल्यू 51.43। तो हमें क्या करना है अगर कोई भी प्रॉब्लम मीडियन का होता है तो यही रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है। तो क्लास इंटरवल एज इट इज़ है। नेक्स्ट वन फ्रीक्वेंसी डालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी है तो क्वेश्चन में ही रहता है। नेक्स्ट वन हमें निकालना तो क्या है यहाँ पर CF मीन्स F कॉलम को हमें ऐड करते जाना है प्लस करते जाना है 5 एज इट इज़ 5 प्लस 6 एंड 11 प्लस 11 एंड 22 प्लस 22 43 43 प्लस 7 50। तो ये कॉलम निकालना है। एंड इसमें फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है और एक बार देखेंगे m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स 50n है n डिवाइडेड बाई 2 25th ऑब्जर्वेशन। तो 5 में 25 इंक्लूड नहीं है, 11 में भी इंक्लूड नहीं है, 22 में भी इंक्लूड नहीं है। तो 43 में क्या है 25th इंक्लूडेड नंबर है। सो हम एक कॉलम को मार्क कर चुके हैं अभी। तो यहाँ पर क्या होता है यही ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमें मीडियन फाइंड आउट करना रहता है। तो m इज इक्वल टू l मीन्स लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास 50 एंड नेक्स्ट वन n डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू इज 25 एंड नेक्स्ट वन CF मीन्स प्रीसीडिंग क्लास ऑफ CF क्या होता है 43 ऊपर का क्लास CF 22 एंड F मीन्स फ्रीक्वेंसी कॉलम का जो नंबर है यहाँ पर 21 F एंड C मीन्स विड्थ ऑफ द क्लास 50 टू 60 गैप कितना है यहाँ पर 10 लिख चुके हैं यहाँ पर। तो हमें इक्वेशन में डालना है निकालना है तो यहाँ पर आंसर कितना आता है 51.43। तो